नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्षेत्रवी डिजिटल क्लास में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कीजिए, और जिन लोगों ने भी कर रखा है उनका तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स, देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन जो चैप्टर 12 है, आज मैं 12 आपको 12.1 कराऊंगा। अगर 12.1 आपको करनी है उससे पहले आपको इसका परिचय, जिसका थंबनेल ये रहा, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको पूरा देखिएगा, उसके बाद ये चैप्टर करने के लिए आइएगा, है ना। इसको हटाते हैं। अब हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 का पहला वाला प्रश्न। पहला वाला प्रश्न हमसे कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि दो घन है, तो पहले दो घन आप प्राप्त करेंगे तो कुछ ऐसा होगा घन, है ना। इतनी अच्छी ड्राइंग तो है नहीं हमारे पास, लेकिन जितनी है फिलहाल उससे भी काम चला लेते हैं हम लोग। एक घन हमारा ये रहा और एक घन हमारा ये रहा। दो घन हमें दिए हुए हैं, दोनों को जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास जो आएगा प्यारे बच्चों, है ना, दोनों को जोड़ते हैं हम तो क्या आएगा हमारे पास, कुछ इस प्रकार का आएगा। देखिए, एक ये रहा और एक और हमें इसमें जोड़ना है, तो हम इसमें जोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये और ये आपका यहाँ से मिलाकर, देखिए, अगर मेरे को एक क्या कहते हैं, स्मार्ट होता तो मैं एक ही, चलो मैं एक और बार कोशिश करते हैं हम इसको, है ना। यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं, शायद जो आपको चाहिए वो मुझे मिल जाए, है ना। तो आप इसको समझ सकते हो कि इन दोनों फलकों को मिला दिया, है ना, यानी इन दोनों घनों को हमने क्या कर दिया, मेल मिला दिया, है ना। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो कह रहा है कि इनका प्रत्येक, इसमें से प्रत्येक का आयतन, यानी दोनों का आयतन कितना है बेटा, अलग अलग है। 64 है, इसका भी 64 है, यानी पहले हम लिखेंगे घन का आयतन, यहाँ पर हल करेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे घन का आयतन बराबर का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यों कह रहा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को, है ना। अब हम मान लीजिए घन का आयतन बराबर जब फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, घन का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका भुजा की घात कितना, 3, भुजा की घात 3। ये आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। तो इसका जो होता है वो होता है आपका 64। ये हमें दे रखा है ना 64। भुजा हमको पता नहीं है, भुजा हमको पता नहीं है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसका वर्ग क्यू करता हूँ, क्यू यानी कि घन करता हूँ, तो मेरे को 3 3 के जोड़े बनाने होंगे। अगर मैं वर्ग करता तो मैं 2 2 के जोड़े बनाता, लेकिन अभी मुझे 3 3 के बनाने हैं। तो आप देखिए, 64 को आप जब ऐसे करोगे, 2 के पाड़े से 2 3 6, 2 3 का पाड़ा का 2 बार पढ़ोगे तो 4, 2 का पाड़ा करोगे 1 6, फिर आप 2 से करोगे तो 8 बार, 8 2 से करोगे तो 4 बार, और 2 से करने पर 2 बार, और 2 से करने पर 1 बार। ये आपके पास मौजूद है। तो ये देखिए, 3 3 का बनाते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्यूब है वो 64 कितने का क्यूब होता है, 64 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब होगा हमारा, वो 64 होगा। यानी हमारे पास जो भुजा निकल के आएगी, क्यू से क्यू काटेंगे तो भुजा निकल कर आएगी, वो कितनी आएगी, तो भुजा बराबर हम लिखेंगे 4। कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, 4 लिखेंगे हम, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसकी अब देखिए, अब इन दोनों को मैं, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो एल है, यानी इसकी जो देखिए लंबाई, तो इसकी अब हम देखेंगे, क्या लंबाई चेक करेंगे होगी, वो कितना हो जाएगा, 4 इसका जब दोनों का मिलाओगे, 4 इसका था 4 इसका था, दोनों का मिलाने पर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर।
यानी कि आपकी जो है, इसको हम हटा देते हैं, है ना, इसको हम हटा देते हैं। अब देखते हैं हम, देखिए हमारा जो यानी कि एल है हमारा, वो है हमारा 8। अब इसकी देखिए जो चौड़ाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, उसमें कोई बदलाव नहीं आया होगा। यानी कि इसकी बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, वो भी हमारी 4 हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं आया है ना। और हमारा क्या, किसी बस लंबाई में बदलाव आया है और किसी में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रत्येक जो भुजा थी हमारी 3-3 ही थी, कितनी थी, 4-4 थी, सॉरी कितनी थी, 4-4 थी, इसीलिए बाकी कोई बदलाव नहीं आया है। अब हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, यहाँ पर लगा देते हैं ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा 2 बाहर एल बी प्लस, क्या होता है दोस्तों, एल बी प्लस बी एच प्लस, और क्या होता है हमारा, एल और बी होता है, ये हमारा होता है। तो देखिए 2 बाहर ऐसे के ऐसे ही, एल और बी, एल हमारा 8 है, बी हमारा 4 है, प्लस बी की वैल्यू हमारी 4 है, एच की वैल्यू भी 4 है, एल की वैल्यू हमारी 8 है, बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, यहाँ से हमको निकाल लिया है हमने सारा, है ना। 8 का पढ़ा अगर 4 और पढ़ोगे तो 8 चौक 32 होता है, 4 का पढ़ा पढ़ोगे तो 16 होता है, ये भी आप पढ़ोगे तो 32 होता है। और जब आप इन सब को जोड़िएगा, देखिए 32 और 32 आपके 64 होते हैं, 64 में 16 जोड़ोगे तो आपके कितना होता है, 16 पंजे, यानी कि मैं तो ऐसे जोड़ लेता हूँ, 16 का टेबल यहाँ 2 बार, 16 का बड़ा 2 बार, एक बात यानी 5 बार पढ़ना होगा, 16 पंजा 80 होता है। तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, कितना, 160 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो हमारा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा हमारा 160 आएगा, है ना। आपको ये फॉर्मूला याद करने होंगे, मैंने आपको बताया था, लेंथ ब्रीथ इसमें से अभी निकाल के दिखाई थी आपको, है ना। सबसे पहले आप भुजा ज्ञात कीजिए, भुजा के बाद आपको पता है, आपको जो फॉर्मूला लगाओगे तो एल बी और हमें एच चाहिए होगा, है ना, एल बी एच चाहिए होगा, तब हम इसमें से निकाल कर फॉर्मूला लगा के करेंगे, है ना। यहाँ पर पहला सवाल जो है समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, पढ़िएगा आप, कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है ना, खोखले अर्धगोला है आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर क्या बना हुआ है, अर्धगोले का बेलन बना हुआ है। अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा है, देखिए आपसे व्यास कह रहा है, जब भी आपसे व्यास बराबर बोले, व्यास यानी कि डी, आपको कह रहा है कितना, आपसे कह रहा है अर्धगोले का कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो आप समझिएगा, अब हमारी जो त्रिज्या है, यानी कि जो हमारी आर है, वो हमारा कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाता है ना, इसका आधा हो जाता है। जब हम इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। कह रहा है और हमें इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है और अंतर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप समझिएगा, कोई एक बेलन है ना, कोई एक बेलन है, ये हमने बेलन बना लिया है ना। अब इस बेलन में क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है, यानी अर्धगोला हमारा ये भी बन गया है ना। इसकी जो हाइट यानी कि यह टोटल यहाँ पर से लेकर यहाँ तक की वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है ना, 12 नहीं सॉरी 13 है, कितना है, 13 है, कह रहा है 13 है ना। अब इसकी जो क्या कहते हैं, आपसे कह रहा था, जो व्यास है यानी कि जो पूरा है, ये अंदर का व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर है ना। देखिए व्यास की जो आधी यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, त्रिज्या। और ये अब एक बात और बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए अर्धगोला है हमारा, है ना, तो भाई इसकी जो त्रिज्या है उसे आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे भी करके लाइन को खींच सकते हो, लेकिन इसकी आधी होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, है ना।
ये आपको समझने वाली बात थी, तो मैंने आपको समझा दी प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए हमें दे रखा था, दोनों चीज़ हमने लिख दी। अब हम लिखेंगे पहले बेलन की ऊंचाई निकालेंगे मेरे बच्चों। बेलन की, सिर्फ हमें बेलन की पता करनी है क्योंकि उसके साथ अर्धगोला भी लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर हमें कितना दे रहा है, बेलन की ऊंचाई बराबर हमसे कह रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 13 कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना कह रहा है, 13 कह रहा है हमसे। लेकिन जब हम इसकी आधी यहाँ से यहाँ तक की जो होगी वो हमारी 7 हो जाएगी। 7 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 14 की आधी कितनी होती है, 7 होता है। जो हमने आपको बताया था ना, जब हम लाइन को ऐसे खींच ले, चाहे ऐसे खींच ले, चाहे ऐसे खींच ले, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी हमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो 13 है उसमें से घटा देंगे अपना कितना, 7। तो हम जब 7 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिएगा, अगर मान बेलन की ऊंचाई और मेरे को इन दोनों का कुल कह रहा है, दोनों का, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो बेलन है और कटोरी है उन दोनों को एक साथ रखेंगे हम, तो उन दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल पता करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या लगाएंगे, बेलन का आंतरिक, है ना, अंदर का, है ना, आंतरिक पृष्ठीय, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले अर्धगोले का लगाएंगे। जो ये हमारा अर्धगोला है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, है ना, क्या लगाएंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस क्या कहेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना सॉरी, बेलन का, वक्र पृष्ठ का, बेलन का, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हम शॉर्टकट में लिख देते हैं क्षेत्रफल। तो क्या क्या होता है दोस्तों, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस, और क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है हमारा 2πrh। कितना होता है, 2πr और h, है ना, क्या होता है, 2πrh होता है। इतना आपको समझ में आया। देखिए मैंने आपको परिचय में भी बताया था, जो पाई की वैल्यू होती है वो हमारी 22/7 होती है, 22/7 होती है। अगर आप इसका डिवाइड करोगे तो देखिए कितना आएगा। आप देखिए अगर इसकी पॉइंट में वैल्यू निकालोगे, तो मैंने निकाल के भी दिखाई थी, 7 एकम 7, 7 का पढ़े 3 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 के 21, एक बचेगा पॉइंट लगाकर 0, 7 एकम 7, फिर आपका 3 बचेगा, आप 0 लगा देंगे, 7 का पढ़ा, फिर 3 बार पढ़ोगे, 7 के 21, 7 चौक 28, कितना, 7 चौक 28, है ना, फिर 2 बचेगा, फिर आप 0 बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14, तो आपके पास कितना आएगी, 3.14। इतना लिखेंगे हम ज़्यादा नहीं लिखकर इतना ही लिख देंगे, 3.14। तो ये दोनों में से आप कुछ भी रख लीजिएगा। फिलहाल हमें जो ज़रूरत है वो हम ये वाली मान के चलेंगे, 22/7। अभी देखिए पहले इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में से जो एक जैसा है, यानी कि समान अंक दिख रहा है, यानी कॉमन नंबर दिख रहा है, वो देखिए एक तो हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और हमें पाई दिख रहा है, और एक हमें आर दिख रहा है। तो हमारे पास जब आर 2 है तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो हमें एच, हमें यानी ऊंचाई हमें दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है। तो देखिए 2/22 की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमें पता ही है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू हमने निकाली थी, 7 है, यहाँ पर भी 7/एच की वैल्यू हमारी 6 है, तो हम 6 लिख देंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी आपको, है ना दोस्तों। 7 से 7 को कैंसिल करोगे आप, तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा, 2 का पढ़ा जब आप कितनी बार पढ़ोगे, 22 बार, तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना रह गया है, मल्टीप्लाई करना रह गया है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5, 7, 2, है ना, कितना आ जाएगा, 5, 7,
2 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप जो कह रहा है सवाल के अकॉर्डिंग कि कोई एक गोला है, उसमें एक बर्तन रखा हुआ है, तो देखिए ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो उसकी त्रिज्या यहाँ तक होती है, अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे बस, लेकिन हाफ आधे में लूँगा, है ना, यहाँ से ऐसे नहीं लूँगा। अगर यहाँ से ऐसे लेंगे तो वो उसका व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। लेकिन हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें इसका जो चाहिए आर चाहिए थी, त्रिज्या चाहिए थी। फिर हमने इन दोनों को घटा दिया है, जिससे कि हमें सिर्फ बेलन की जो है पता चल जाए कि बेलन की जो ऊंचाई है, वो अंदर का जो माल है, यानी कि कह सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी वैल्यू है वो एच हमारी कितनी है। फिर हमें पता चलेगी, दोनों को घटा दिया कि भाई इसकी जो आपकी वैल्यू है वो 7 है, यानी कि एच भी हमारे पास है और आर भी हमारे पास है। अब हमें क्या क्या पता करना है, ये आपको पता करने के लिए आपको ये फॉर्मूले जो है जो इसमें लगने हैं वो याद होने चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए। पाई की वैल्यू आपको पता नहीं करनी है, क्यों पहले से पता होती है। और आर की पता थी आपको, तो मैंने त्रिज्या निकाल के रख दी। एच की हमको पता थी, हमें एच की पता पड़ेगी, इसीलिए हमने पहले ही हाइट निकाल के रख दी थी प्यारे बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है ना, कोई खिलौना है जिसकी त्रिज्या हमें 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक खिलौना वाले एक शंकु के आकार का है। जो खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का है। तो आप इधर बना देता हूँ आपके लिए। जो शंकु होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का होता है। तो कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी इसी पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अर्धगोला बना हुआ है। कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई का मतलब है जो यहाँ से और यहाँ तक, अर्श से फर्श तक, है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। इतना वो हमसे कह रहा है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि कोई शंकु एक ऊपर है ना, उसके ऊपर नीचे से कटोरी है, उसके ऊपर शंकु रखा हुआ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बता दे रखी है उसने, यहाँ से यहाँ तक की। इसकी अलग बतानी है हमें और इसकी अलग होनी चाहिए, है ना। हमें दोनों से मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग है। टोटल वैल्यू हमें दे रखी है। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि कोई भी गोला है, यानी मान लीजिए अर्ध गोला है हमारा, तो जब यहाँ तक उसकी त्रिज्या है, अगर ये आधी होनी चाहिए, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक करूँगा तो उसका सॉरी दोस्तों, वो हमारा व्यास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ हर लिखिएगा और त्रिज्या बराबर लिखिएगा। त्रिज्या बराबर कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर कह रहा है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई एक तरफ लिख लीजिएगा। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, वो है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का हमें पता करना है। तो देखिए जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो पहले आप एक चीज़ समझिएगा, आपको क्या पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए। आर फॉर्मूले में हमारा जो होता है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, दोनों का लगाकर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। खिलौने का क्या होगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे, पहले लगाओगे जो आपका जो बेलन दे शंकु दे रखा है उसका क्षेत्रफल, और हमें और अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो दोनों का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई और आर स्क्वायर होता है, और कह रहा है हमसे पाई आर और क्या होता है, एल होता है। ये हमारे पास होता है। अब देखिएगा आपके पास क्या क्या मौजूद है, आर है, बिल्कुल है। अब एल नहीं है, क्या नहीं है, एल नहीं है। तो आप क्या करिएगा, एल निकाल लीजिएगा। एल बराबर जब फॉर्मूला लगाओगे आप, हमने आपको परिचय वाले में लिखा है था एच स्क्वायर प्लस
और क्या आर स्क्वायर। तो देखिएगा एल एच की जो वैल्यू है हाइट है शंकु की, है ना, तो हमें इसके लिए चाहिए ना, तो हमें जो इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की आपकी कितनी है, ये है आपकी 3.5 है। जब आपको ये माइनस करना पड़ेगा, है ना, 15 में से, है ना, ये जो आपकी है वो किसकी है, शंकु की है। तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें से कितना, 15.5 में से आपको कितना माइनस करना है, आपको माइनस करना है 3.5। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 12 बचेगा, यानी कि 12 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर r का मतलब है 3.5 का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो 12 का आपका कितना होता है, वो होता है आपका 144, यानी 144 होता है। अब आप 35 का करिएगा, 35 गुणा 35 करिएगा, 35 गुणा 35 करोगे, जब आप 35 का पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़ोगे तो आपके पास आता है 175, यानी 175 आता है। तो यहाँ पर 5 लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 70 हाथ से लिखिएगा। और 35 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, और 70 का पहाड़ा 70 में 35 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो जब 105 में जब आप 17 जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा 122। कितना, 122, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पॉइंट तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12.25 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। अगर आपको यहाँ जोड़ने में समस्या आती है तो आज मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ, छोटी सी समस्या दूर कर देता हूँ। बहुत से बच्चे इस चीज़ में गलतियाँ कर देते हैं। जब आपका नंबर ख़त्म होता है दशमलव वहीं लगाइएगा और जीरो लगा दीजिएगा, और जो नंबर है वो यहाँ से लिखिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव जरूरी है। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा, 156 और 0.25, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 156.25, जो कि आप जब निकालोगे इसका स्क्वायर, यानी कितने का स्क्वायर होता है, देखिएगा आप ऐसे निकाल सकते हो। आप जब इसमें से हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, है ना, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो आप इसमें से पॉइंट हटा दोगे। तो अब आप इसको क्या कर लीजिएगा, डिवीजन मेथड से कर लीजिएगा या सिंपल से कर लीजिएगा। अगर आप सिंपल से करिएगा तो आप कितना, देखिए यहाँ पर 25 है। अब देखिए आप एक चीज़ देखिएगा कि ये कितने का होता है। अगर आप इन सबको टू से तो जाएगा नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, नंबरों का टोटल। तो 5 और 5 10, 16 17, 17 2 19, यानी कि 3 के टेबल से नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 5 के पहाड़े से। तो 5 के पहाड़े से 3 बार जाएगा, और 5 एकम 5, फिर एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 25। फिर देखिएगा 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 5 13, फिर 5 कैसे जाएगा, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो एक बचेगा, 2 बार फिर पढ़ोगे 5 बार, फिर 5 के पहाड़े से पढ़ोगे तो 5 के एकम 5, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5, फिर आप 5 से करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। ये आपका 5 से 5 बार, ये भी 5 से आपका 5 बार। तो कितने का वर्ग बनेगा, ये आपका बनेगा 5 या 15, सॉरी 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे 25, 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25 पंजे 125, यानी कि 125 का आ जाएगा। और ये आपका 10 का होता है, कितने का होता है, 10 का वर्ग होता है। तो अंडर रूट जो है, जो 2 पावर है, ये से कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसका डिवाइड करोगे, चलो पहले मैं लिख के बता देता हूँ, इतना आएगा। जब आप इसका डिवाइड करोगे तो 12.5 आ जाएगा। तो आपकी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, एल की वैल्यू आ जाएगी 12.5 आ जाएगी। अब यहाँ पर जब आप देखिएगा दोनों में कॉमन क्या नंबर है, कॉमन लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जो आपकी कैलकुलेशन है वो हमारी कम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन उतना कन्फ्यूजन पैदा करेगी, उतना टाइम खाएगी। और एग्ज़ाम में देखिए आता सबको है, लेकिन सबको क्या रह जाता है, समय मात दे देता है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इन दोनों में जब आप कॉमन लोगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक तो पाई दिख रहा है और आर दिख रहा है। जब आपने पाई और आर कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, एक तो 2 बचा, एक आर बचा क्योंकि यहाँ पे 2 था, प्लस यहाँ पर क्या बचा, एल बचा। अब देखिएगा पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी क्या होती है प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आपने इसको रटा नहीं है तो रट लीजिएगा, 22/7 होती है। और आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5 हम रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे कितना 12.5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा सकते हैं। 35 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो कट जाएगा, 2 के पहाड़े से कितनी बार 11 बार, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11। एक बार नहीं समझे तो दोबारा समझिएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पर 35, यहाँ पर 70। 35 से काटोगे तो आपको 35 से कम 35 और 2 बार करोगे तो 70 आ जाता है। 2 के पहाड़े से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 बार जाता है, तो 11 हमने लिख दिया है। आगे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3.5 और 3.5 कितना होता है, तो 7 होता है। ये कितना हो जाएगा आपका 7.0 हो जाएगा। आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11 गुणे, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, देखिए जोड़ के भी आपको बता दें, आपका भ्रम जो दूर कर दे हम। 7.0, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो आपके पास कितना नंबर आ जाएगा 19.5 आ जाएगा। 19.5 का जब आप 11 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास क्या नंबर आएगा, आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 214.5, है ना। ये आपके पास कितना आएगा 214.5। और हमें कायम आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हमारा कायम आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। आपको कोई समस्या यहाँ तक नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर है इसमें, है ना, मैं देखने में थोड़ा, हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले आप इस चीज़ को दोबारा सवाल को रिपीट करते हैं हम आपके लिए, कि सबसे पहले आपसे उसने कही थी शंकु है जिसमें अर्धगोला लगा हुआ है। हमने आपको बताया था कि एक गोला सर्कल होता है वो ये रहा, और एक आपका क्या होता है, सर्कल अलग होता है, गोला अलग होता है, जो गेंद जैसा दिखता है। जो गेंद होती है वो दोनों अलग अलग होती है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता है। तो जब हम आधी बॉल लेंगे और उसके ऊपर शंकु रख देंगे तो उसका संपूर्ण ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक है। और आप देखिएगा ये कही थी उसने त्रिज्या हमसे 3.5, लेकिन जब हमें शंकु की पता करनी होगी तो यहाँ से यहाँ तक की पता करनी होगी। जब हम यहाँ से यहाँ तक की पता करेंगे तो जो 3.5 है हम उसको पहले माइनस ही तो करेंगे बच्चे। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। 15 में से जब 15.5 में से आप 3.5 घटाइएगा तो आपके पास 12 आ जाएगा। इतना आने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा खिलौने का। अब ये पूछिएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो उसने साफ कहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल सिर्फ क्षेत्रफल संपूर्ण का मतलब है इसका भी लगा दीजिएगा, इसका भी लगा दीजिएगा। हमें नहीं दे रखा था, जो हमें एल था हमें दिख रहा था, आर हमारे पास है, एल नहीं है। जब एल नहीं होगी आर नहीं होगी, उन सब के लिए हम फार्मूला बता दिए हैं। तो फार्मूले लगा के हमारा आंसर आ गया, एल आ गया। एल आने के बाद हम फार्मूला जब वैल्यू पुट करेंगे तो काटना हम आपको बता दिए थे। काटने के बाद इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4। प्यारे बच्चों अब हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है हमसे, आप हमारे साथ पढ़िएगा। कह रहा है कि 4 भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक समझिएगा कि क्या कह रहा है कि एक घनाकार, घनाकार कैसा होता है, तो आप सबसे पहले बना लीजिएगा ये बॉक्स, और उसके ऊपर इधर भी एक बॉक्स बना लीजिएगा। इस बॉक्स को बनाने के बाद जब आप इसको बना देंगे, पूरा तरीके से तैयार कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। कह रहा है उसके ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। मान लीजिएगा यहाँ एक अर्धगोला रखा हुआ है ना, अर्धगोला रखा हुआ है, यहाँ रख दिया भाई। कितने कह रहा है अर्धगोला 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो भुजा है, यानी इसकी भुजा कितनी है, यानी इसका व्यास है, व्यास हमें 7 सेंटीमीटर कह रहा है। हम क्या लिख देंगे, व्यास हमें कितना कह रहा है, व्यास हमसे कह रहा है कि हमारा 7 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पर हल लिखना कहते हैं भूल गए, आप लिख दीजिएगा। व्यास हमें कह रहा है वो हमारे पास ये रहा। आगे हमसे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो अधिकतम हमें व्यास क्या होगा वो पता करना है, और हमें यानी अगर मैं इसकी आर की वैल्यू निकालता हूँ, यानी कि त्रिज्या निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, त्रिज्या निकालते हैं, तो आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं हम, है ना, चलो यही लिख देते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा घन की भुजा, क्या वो सॉरी सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ होता है आपका घन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे आप? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल, और प्लस क्या लिखोगे? घन की भुजा का अर्धगोले का, है ना, सॉरी अर्धगोले का, यहाँ लिखेंगे हम अर्ध, यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, दोनों का सेम है, अलग तो होगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे? हम इसका माइनस करेंगे, हम इसका मान क्या करेंगे, क्योंकि घन की भुजा यानी अर्धगोले का व्यास, दोनों क्या है हमारे पास, सेम नंबर दिया हुआ है। तो हमें माइनस करना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल हमको बच्चों माइनस करना है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर वक्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ भी लिख दीजिएगा, बात हमारा जो है सिमिलर ही रहेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 6, और क्या होता है हमारा 6L² होता है। क्या होता है? 6L² होता है हमारा प्यारे बच्चों। प्लस अब आगे वाला जो होता है 2πr² होता है। कितना होता है? 2πr² होता है। अब हमें जो माइनस करना है वृत्त का क्षेत्रफल, वो होता है हमारा πr² होता है। कितना होता है? πr² होता है। अब एक चीज़ देखना है आपको, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर हमें नंबर दे रखा है। तो देखिए हमें L हमारी कितनी हो जाएगी? L यानी हमारी जो है लेंथ, यानी कि लंबाई हमारी कितनी है? लंबाई हमारी है 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो हमारा 7 गुणे 7 हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा। प्लस देखिए ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास 1πr² बचेगा, है ना। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। प्लस पाई की वैल्यू हमारा होता है 22/7 होता है, और आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 7/2 दे रखी है। कितना? 7/2 वर्ग है तो 2 बार लिख दीजिएगा। तो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे हम लोग, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 11 बार, है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों आपको। अब जब इन दोनों का गुणा करिएगा तो देखिए जो मेरा फंडा है गुणा करने का, आप 49 का आपका यानी 49 का आपको गुणा करना है 6 में। 49 का गुणा जब 6 में करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, देखिए आप ऐसे करेंगे 9 6 54, यहाँ से लगेगा 5 6 चौक 24, 24 24 और 5 आपका कितना होता है? 24 और 5 आपका 29 होता है। आपका ये फंडा है ना, मुझे पता है। लेकिन हमारा फंडा एक बार अपना के देख लीजिएगा। आप क्या करिएगा, अगर आप एक ही तो कम है 50 से, एक कम है ना, तो आप 50 का पारा पढ़ दीजिएगा। कितनी बार? 6 बार, तो 300 हो जाएगा। यानी हर बार कितना कम हुआ होगा? एक कम हुआ होगा, यानी 6 बार कम हुआ है तो कितना? 6 कम हुआ होगा। तो 6 कम हुआ होगा तो आपके पास 294 आया होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, आपको ये समझ में आ गया हो तो ये हो जाएगा आपका 294। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का कितना? 11 7 77/2। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, चाहे तो आप इसका डिवाइड करके प्लस कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है ना। अगर 77 का आप डिवाइड कर दीजिएगा, 77 में आप 2 का डिवाइड करेगा तो कितने टाइम जाएगा? 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आता है? 6 यहाँ से लगेगी 1, 7 8 8 7 8 दूनी 16, यहाँ से लगेगा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दीजिएगा, फिर 5 बार, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 294 प्लस 38.5। जब इन दोनों को आप ऐड करिएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा आपके पास? आपको इसमें कितना ऐड करना है? देखिए 294 ऐड करना है ना। 294 जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 8 और 4 12, यहाँ से लगेगा 1, 13 यहाँ से लगेगा 1, यानी कि 33 और 25 आ जाएगा। कितना आएगा? 33 दशमलव कितना आ जाएगा? टोटल 33.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। देखिए वही मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि फार्मूले याद करिएगा,
फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप ना क्वेश्चन में क्या हो जाओगे प्यारे बच्चों, फंस जाओगे और आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5वां। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या हमसे 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है कि एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक घन बना लीजिएगा, है ना। जैसे कि मैंने बना लिया, मान लीजिए ये बना लिया हमने घन, है ना। एक इधर जब हमने इसका घन बना लिया, मान लीजिए, है ना, ये और ये आपके पास दिया हुआ है ना। कह रहा है उसको कैसे काटना है, आपको कह रहा है अर्धगोले का। यहाँ मान लीजिए मैं आपको काट के दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसको इतना अर्धगोले के हिसाब से काट दिया है ना। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी घना जो दे रखा है हमें, क्या कह रहा है हमें, घनाकार को जब हम काटते हैं तो उसको जब जैसे कि आपका खेत घनाकार मान लीजिए, जब उसमें खोदिएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन तो जब बाहर निकल रहा है वो है, लेकिन जितना गहरा होता जाएगा वो उसका क्या बढ़ता जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। समझ में आया ना चीज़ों को? नहीं समझ में आया तो समझिएगा। जैसे कि आपने एक कटोरी ली है ना, कटोरी है वो लेकिन घनाकार की है, तो उसमें कोई बर्तन रखा, उसमें कोई सामान रखा हुआ है। जब आप उसको ऐसे करके खाली करोगे तो देखिए उसका जो अंदर का आयतन होगा वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल जो गहरा होता जाएगा ना, ये चीज़ आपको समझनी है प्यारे बच्चों, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना घन का किनारा बराबर, माना घन का किराया बराबर, माना घन का किनारा बराबर कितना मान लेते हैं, हमने मान लिया एल मान लिया। क्या मान लिया? एल मान लिया। अब गोले का व्यास क्या हो जाएगा, हमारा गोले का व्यास भी हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोले का, है ना। एक तो अर्ध, हाँ, अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा एल, यानी कि उसका अगर हम उसका आर निकालते हैं यानी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, यानी कि इसका आधा होता है, ये हमको पता है प्यारे बच्चों, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ये दिख रहा होगा आपको, ये भी दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एक फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, वो है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके बराबर क्या फॉर्मूला होगा, इसके बराबर फॉर्मूला होगा घन का क्षेत्रफल प्लस किसका, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी घन का क्षेत्रफल, है ना, प्लस अर्धगोले का अगर अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें आ जाएगा दोनों से, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें से आपको क्या करना है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी आधा हमने जो निकाल के फेंका है वो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें घटाना होगा। क्या घटाना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। पिछले में जोड़ा था, इसमें घटाया है, क्योंकि पिछले वाला का कंडीशन अलग था, इसका कंडीशन बहुत अलग है, इसलिए इसका जो आंसर है वो कुछ अलग है ना। तो अब समझिएगा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, घन का क्षेत्रफल बराबर 2L² हो जाएगा आपका, है ना, प्लस अर्धगोले का होता है आपका 2πr, क्या हो जाएगा, 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, πr होता है। क्या होता है, πr² होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, बचेगा आपके पास πr²। अब देखिए L की वैल्यू हमें पता नहीं है, L की वैल्यू हमें क्या है बच्चों, पता नहीं है, लेकिन हमें R की वैल्यू पता है। R की वैल्यू हमें पता है तो क्या हो जाएगा, L की वैल्यू हमारे पास IGT सेम रहेगी। और आप पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू आप अभी रखिएगा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ऐसा है ना यहाँ पर। और R की वैल्यू कितनी है हमारी, L बटे कितना, L बटे 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, l की पावर 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आप क्या करना, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, 1 मान लीजिएगा। इसमें कहीं कोई नंबर नहीं दिया है, इसीलिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपको ये बहुत प्रिपरेशन करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आएगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर आपको पक्का दिला कर जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर नहीं है। जब नंबर नहीं दिखता है तो बच्चा घबरा जाता है और बच्चे को लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा कंडीशन को समझे तो इससे सवाल इजी कोई नहीं है दोस्तों, है ना। कंडीशन समझ गए। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए आप जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का पाड़ा 6 बार पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर पाई और एल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा होगा कितना, एल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। एल स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो 24, यहाँ पे क्या बचेगा, 24 प्लस पाई बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। अब हमारा आंसर यहीं पे आ गया, लेकिन आपका जो किताबी आंसर है, जो किताब में दिया हुआ है, वो कुछ इस प्रकार है, 1/4 एल स्क्वायर और 24 प्लस पाई और ब्रैकेट बंद हो गया। ये हो गया आपका किताबी आंसर। आप बच्चों यहाँ पर भी छोड़ते हैं तो आपको पूरे नंबर देगा एग्जामिनर, है ना। कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए समझिए चीज़ों को, घन का क्षेत्रफल लगाओगे, पूरा घन दिया हुआ है। अर्धगोले का लगाओगे, माइनस जो इससे निकला होगा उसका भी तो घटाना पड़ेगा ना। तो घटा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास ये आ गया और हमारे पास ये आ गया। जब घटा दोगे तो यही बचेगा ना। एल की वैल्यू हमें दे रखी थी, आर हमने निकाल ली थी, आर की वैल्यू, है ना। उसके बाद एलसीएम लेना है, ये तो आप शुरू से करते आ रहे हो। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों, है ना। प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की कक्षा मेरी पसंद आई है, मुझे पता है वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। बाकी के आपको जितने क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, वो मैं आपको अगली, यानी कि क्या कहते हैं, आपको अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जब लाऊंगा, है ना। क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी सी बिजी नहीं हुई है, फिर भी आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो वीडियोस को लाइक करो और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करो। और प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। सब्सक्राइब आपको बहुत अच्छे से करना है, अपने से करिए, अपने दोस्तों से करवाइएगा। 2024 का मैं करवा रहा हूँ आपको, है ना, एनसीईआरटी। वरना मेरे पास RS अग्रवाल का ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर RS अग्रवाल करवाइए, लेकिन मैं आपके लिए एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, है ना। तो आप लोग वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव, राम राम।